वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम लोगों ने 25 प्रश्न पढ़ लिए हैं 86 नंबर की टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग 87 नंबर की टेस्ट सीरीज में 26वें प्रश्न से लेकर 50वें प्रश्न तक पढ़ेंगे। और हमारी और भी बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हैं, जैसे हमने सुकनासोपदेश पर बनाई है और संधि पर बनाई हैं, कारक पर बनाई हैं। तो वो हमारी टेस्ट सीरीज़ आप लोग अवश्य देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं समय न गंवाते हुए। संजीवनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रस्य अद्य सन्निहितः। यह एक वाक्य है। उत्तर रामचरिते कस्येयम उक्ति। उत्तर रामचरित में यह उक्ति किसकी है, यह पूछा जा रहा है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की यह उक्ति है कि संजीवनोपायस्तु यानी राम को जिलाने का या होश में लाने का मौलिक उपाय तो आज समीप में ही विद्यमान है। सन्निहिता यानी समीप में ही विद्यमान है। यह बात कौन कहता है? का तमसा, खा मुरला, गा भागीरथी और घा वासंती। तो यह बात कहती हैं तमसा, यानी कि का नंबर ऑप्शन सही है। देखिए उत्तर रामचरितम में पता नहीं आप लोगों की कैसी पकड़ है, लेकिन जब हम पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो उत्तर रामचरितम ऐसा विषय था जिसमें तमसा, मुरला और इन लोगों के जो डायलॉग थे, कथन थे, वह हमें पकड़ने में थोड़ा कठिनाई होती थी। लगभग एक ही जैसी बातें रहती थी, थोड़ा कठिनाई हो जाती थी। तो ये तमसा ने कहा है। किसने? तमसा ने। 27 नंबर प्रश्न है लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए। उत्तर रामचरितम में यह बात कौन किसे बताता है? देखिए हमारी जो सारी टेस्ट सीरीज हैं, इस पे उत्तर रामचरितम में जितने भी हम प्रश्न कराएंगे सारे हमारे कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की शंका होती है तो आप लोग के पास यदि कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक हो तो उसे देखें, नहीं तो हम भी साक्ष्य आपको देंगे। और कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक जो है प्रमाणित है और ठीक भी है। और मेरा ये भी मानना है कि 10 पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक 10 बार पढ़ी जाए, ताकि विषय वस्तु हमारी बहुत ही मजबूती के साथ तैयार हो और कैसा भी प्रश्न बने फिर हम कर ले जाएं। तो ये प्रश्न जो बीच बीच में गद्य हैं वहाँ से है कि लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि तपोवन के समीप में छोड़कर लौट गए हैं। यह बात कोई बता रहा है किसी से, तो कौन किससे बता रहा? का मुरला तमसा से, खा तमसा मुरला से, गा गोदावरी तमसा से, घा लोपा मुद्रा मुरला से। 27 नंबर प्रश्न में कौन किससे बता रहा है? तो इसे बता रही हैं तमसा और सुन रही हैं मुरला, यानी खा नंबर उत्तर होगा तमसा मुरला से। 26 नंबर प्रश्न है दाक्षिण्यम पदस्य अर्थः अस्ति। यानी कि ये जो दाक्षिण्यम पद है इसका अर्थ बताना है। का दक्षिणा, खा दाहिना, गा उदारता और घा है दक्षिण। तो दाक्षिण्यम पद का अर्थ है उदारता। इस पद का प्रयोग तमसा ने किया है। तो चलिए अगला 26 के बाद देखिए 29 नंबर डाल दिया है हमने, नंबरिंग गलत हो गई है। 26, 27 और ये है 28 नंबर। अगला ये 29 नंबर 29वां प्रश्न है आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। का अपने आप को गंगा के प्रवाह में निक्षिप्तवती यानी फेंक देती है कौन? का अरुंधति, खा गोमती, गा गोदावरी, घा सीता। तो सीता अपने आप को गंगा प्रवाह में निक्षिप्तवती करती हैं। क्यों? प्रसव वेदना से, ऐसा
गद्य भाग में आया है यह प्रसंग। 30 नंबर का प्रश्न है, 30वें नंबर पे, मौलिकः पदे प्रत्ययः, मौलिक पद में कौन सा प्रत्यय है? का, इक, खा, ठक, गा, ठई और घा ठप प्रत्यय। तो मौलिक, इस अभी हमने बताया था ना कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहिता। ये वाक्य अभी जो 2-4 प्रश्न आगे के पढ़े उसमें आया है। तो मौलिक पद, इसका प्रकृति प्रत्यय, हम बिल्कुल एकदम क्रम से चल रहे हैं। तो किसी भी शब्द का जो भी कठिन भाग रहता है उसका हम प्रश्न जरूर बनाते हैं। तो मौलिक पद में प्रत्यय पूछा जा रहा है और इसमें प्रत्यय है ठई प्रत्यय। देखिए ठक और ठई प्रत्यय लगभग समान हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। तो मौलिक में ठक प्रत्यय नहीं है, ठक को एक आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर ठक प्रत्यय नहीं है, ठई प्रत्यय है। और किस सूत्र से है? ततः आगतः सूत्र से मौलिक पद में ठई प्रत्यय है। ये ध्यान देंगे आप लोग। और इसकी पुष्टि के लिए कपिल देव द्विवेदी को आप लोग देखें। 31 नंबर प्रश्न है, स्तन्य त्यागात् परेण दारक द्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षे स्वयं समर्पितम का कः। स्तन्य त्यागात् यानी कि दूध छोड़ने के बाद दारक द्वयम दोनों बालकों को, प्राचेतस्य महर्षि प्राचेतस को, स्वयं में समर्पिता स्वयं समर्पित किया, किसने? का प्राचेतस, चलिए इसे हटा देते हैं। वाल्मीकि, खा भगवती गंगा, गा लोपामुद्रा, घा अरुंधति, यानी कि उन दोनों बालकों को जब सीता जी अपने आप को निक्षिप्तवती करती हैं, गंगा प्रवाह है, गंगा के प्रवाह में, तो वहाँ पर उनके 2 बालक उत्पन्न होते हैं। दारक द्वयम चा प्रसूता, यानी कि 2 बच्चों को जन्म देती हैं। उन दोनों बच्चों को स्तन्य त्याग के पश्चात महर्षि वाल्मीकि को कौन सौंप देता है, ये पूछा जा रहा है। का वाल्मीकि, खा भगवती गंगा, गा लोपामुद्रा, घा अरुंधति। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भगवती गंगा, क्योंकि गंगा के प्रवाह में ये सीता जी कूदती हैं ना। तो गंगा जी इनके बच्चों का संरक्षण करने के लिए वाल्मीकि महर्षि यानी प्राचेतस को, प्राचेतस कौन है? वाल्मीकि हैं, उनको सौंप देती हैं। ऐसे भी अब जैसे प्राचेतस शब्द का अर्थ पूछ लेंगे, प्राचेतस कौन है? तो वाल्मीकि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये प्रश्न हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, कहीं से नकल नहीं की, हम स्वयं बुक पढ़ के आपके लिए ये प्रश्न तैयार किए हैं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता वाता नहीं है। हम पहले पढ़ते हैं, फिर उस पर प्रश्न समझते हैं और आपके समक्ष कलेक्ट करके प्रश्नों को हम रखते हैं। बस हमारा इतना काम है और हमारे द्वारा इतना करने से आपका समय बच जाएगा। इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं कि आपका समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। 32 नंबर प्रश्न है, दारक द्वयम पदे समासः अस्ति। दारक द्वयम इस पद में कौन सा समास है? हर प्रश्न एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। अभी देखिए ये जो पहला ये 31 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दारक द्वयम पद ये आया हुआ है ना। अब नीचे पूछ लिया गया है कि दारक द्वयम में समास कौन सा है। और समास में भी हमने उसका विग्रह रखा है, समास भी रखा है, ताकि अगर विग्रह आए आप तो भी बता ले जाएं और समास डायरेक्ट पूछा जाए आप तो भी बता ले जाएं। इसलिए हम दोनों चीज़ें रखे हैं। का दारकयोः द्वयम तत्पुरुष समास, खा दारका नाम द्वयम तत्पुरुष समास, गा दारकस्य द्वयम तत्पुरुष समास, घा दारक चा द्वयम चा द्वंद्व समास। यानी कि समास तो तत्पुरुष ही है, लेकिन उसका विग्रह क्या है? विग्रह है दारकयोः द्वयम, 1 नंबर, 2 बालक है ना, इसलिए दारकयोः द्वयम
का नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर प्रश्न है, स्तन्य त्यागात परेण दारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षेर गंगा देव्या समर्पितम होगा। समर्पितम स्वयं, यह वक्तव्य कौन किसे बता रहा है? भाई सीता तो ये बात बता नहीं रही, ना गंगा बता रही हैं, न वाल्मीकि बता रहे हैं, ये लोग तो यहाँ पे हैं ही नहीं, लेकिन ये बात कोई किसी को बता रहा। तो कौन किसे बता रहा है कि दूध छोड़ने के बाद दोनों बालकों को भगवती गंगा महर्षि प्राचेतस को सौंप देती हैं, यह बात कौन बता रहा है? तो चलिए देखते हैं। का मुरला तमसा को, खा लोपा मुद्रा मुरला को, गा अरुंधति मुरला को, घा तमसा मुरला को। 33 नंबर में बताना है। तो यह बात तमसा मुरला को बता रही हैं, यानी घा नंबर उत्तर सही होगा। अब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें एक एक किताब की एक एक लाइन को, तो प्रश्न कहीं से भी बने बिल्कुल कर ले जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्राचेतस और कौशिक किसे कहा गया है? ये दो शब्द आए हैं ना, प्राचेतस भी उत्तर रामचरितम में आया है और कौशिक भी आया है। तो ये बताना है किसे कहा गया। का वाल्मीकि तथा विश्वामित्र, खा वाल्मीकि तथा पौलस्त्य, पौलस्त्य भी आया है, गा पौलस्त्य तथा जटायु, घा इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तर रामचरितम में आया है। का नंबर का ऑप्शन सही है, वाल्मीकि तथा विश्वामित्र के लिए, यानी प्राचेतस कहा गया है वाल्मीकि को और कौशिक कहा गया है विश्वामित्र को। ये दो शब्द प्रयोग हुए हैं, इनको बिल्कुल रट लेना, कई बार पूछे भी गए हैं। 35 नंबर प्रश्न है, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयान्तेवं विधो जना। यहाँ पे देखो धा पे ये जो बिंदी लगी है, बिंदी नहीं होगी, एवं विधो जना। अस्य श्लोकस्य वक्ता का कः, यानी कि इस श्लोक का वक्ता कौन है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। तो इस श्लोक का पहले अर्थ समझ लेते हैं ना जल्दी से। ऐसे व्यक्तियों की जो दुरावस्था है, ईदृशा नाम, ऐसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी जायते परमाद्भुता, अत्यंत आश्चर्यजनक होती है। यत्रोपकरणी भावम, जिसमें उपकरणी भावम यानी उपकार करने के लिए ऐसे लोग, एवं विधोजना ऐसे लोग सहायता करते हैं, जिसमें ऐसे लोग उनका उपकार करते हैं या सहायता करते हैं। मोटा मोटा ये अर्थ है इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे कहा किसने। का सीता ने, खा तमसा ने, गा मुरला ने, घा लोपा मुद्रा ने। देखिए सीता ने तो कोई श्लोक कहा ही नहीं, इसलिए सीता को तो पहले ही खारिज कर दो। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में अगर सीता विषयक कोई श्लोक के संबंध में हो तो उसे तुरंत पहले ही कट कर देंगे। खा तमसा गा मुरला, यानी खा गा और घा में से एक हो सकता है। तो इसको कहा है मुरला ने कहा है। कौन? मुरला। जब तमसा बताई कि भगवती गंगा बच्चों को लेकर वहाँ वाल्मीकि के यहाँ उनको दे दी हैं, तब मुरला ये बात बड़े आश्चर्य से कहती है। और इस श्लोक पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए हमने कई सारे प्रश्न बनाए भी हैं। 36वां प्रश्न है, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयान्तेवं विधो जनः। अस्य श्लोक से श्रोता का, यानी कि अभी वक्ता था ना, तो वक्ता कौन थी? मुरला थी। तो अब पूछ रहे हैं श्रोता कौन है ना, खूब ध्यान देने की आवश्यकता है कि श्रोतक जगह वक्ता, वक्तक जगह श्रोता हो जाए ना। का तमसा, खा मुरला, गा गंगा, घा सरयू। भाई प्रश्न तो किसी प्रकार से बनाया जा सकता। हम केवल वक्ता वक्ता कथन कथन पढ़ें, पूछ लिया जाए श्रोता कौन है, हम ध्यान ही न दे पाएँ। प्रायः ऐसा होता है कि परंपरा से बाहर जैसे ही कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो हमारी गलत हो जाती, भले ही कितनी सही हो, कितनी सरल हो। तो इसीलिए हमने हर प्रकार का
इसमें प्रयोग किया है प्रश्नोत्तरी में। तो इसके श्रोता कौन हैं? जब वक्ता मुरला हैं तो श्रोता तमसा होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि तृतीय अंक के प्रारंभ में इन्हीं लोगों की बातचीत चल रही है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक अवश्य किया करें। अगर आपको लग रहा हो कि हमारे लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है और 30 प्रश्न 25 प्रश्न हम जो देते हैं उनमें से अगर आपको लगता है कि 2-4 भी प्रश्न नए हैं तो मुझे लगता है इसमें घाटे का सौदा नहीं है आपके लिए। 37 नंबर प्रश्न है, भगवती पृथ्वी और गंगा सीता को लेकर कहाँ चली जाती हैं? का पातालम च नीता, खा रसातलम च नीता, गा आतलम च नीता, घा तलातलम च नीता। 37 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। जैसे कल एक प्रश्न था कि तृतीय अंक का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, उसी तरह यह प्रश्न भी टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि कपिल देव द्विवेदी जी ने भी हिंदी और संस्कृत में अलग अलग लिखा है। कैसे अलग अलग लिखा है? जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ लेकर चली जाती हैं, तो जो संस्कृत वाला भाग है उसमें लिखा है रसातलम च नीता। तो इस तरह से आपका खा उत्तर सही होगा। आप देखना बाबू, उसमें कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक में तृतीय अंक में दिया हुआ है रसातलम च नीता, यानी रसातल को लेकर चली जाती हैं सीता जी को। लेकिन जो रसातल की हिंदी दी हुई है उसको लिखा है पाताल। तो मान लिया हिंदी में पूछा जाए कि पाताल लेकर चली जाती है, अब आप लोग अगर का नंबर सही कर देंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा कम समझ में आया। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर रसातल हो तो आप लोग रसातल ही लगाइएगा। रसातल की हिंदी पाताल दी हुई है, लेकिन रसातल एक अलग लोक है और पाताल एक अलग लोक है। आपने अगर वेदांत सार पढ़ा हो तो उसमें आया है कि ये जो तल हैं वो 7 हैं, वो 14 हैं, 7 नहीं 14 हैं। 7 ऊपर के, 7 नीचे के। ऊपर के 7 हैं भू, भुवः, स्व, महा, जनः, तपः और सत्यम, ये ऊपर के लोक हैं। और नीचे के जो 7 लोक हैं वह हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। 7 नीचे के तल हैं। तो रसातल और पाताल दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों अलग हुए। यानी कि रसातल और पाताल जब अलग अलग लोक हैं तो हिंदी और संस्कृत में फिर ये कन्फ्यूजन वाली बात क्यों है? तो जहाँ तक मुझे लगता है रसातलम का हिंदी अर्थ पाताल नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। फिलहाल आप लोग इस पर विचार ज़रूर करना और जब भी क्वेश्चन फंसे तो संस्कृत वाला ही मान के आप लोग करना कि संस्कृत व्याख्या या संस्कृत में उसे क्या दिया हुआ है। तो संस्कृत व्याख्या में यही रसातलम च नीता दिया है। तो मेरे अनुसार तो आप लोग यही याद रखें। और जो कल हमने बताया था कि तृतीय अंक की शुरुआत किस वाक्य से होती है, तो पहला वाक्य तो जरूर है कि ततः प्रविशति नदी द्वयम, और दूसरा है एका सखी मुरले किमसि संभ्रांते हो। तो ततः प्रविशति नदी द्वयम में मेरा तर्क है यह वाक्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह ब्रैकेट में बंद है और इसे किसी ने कहा नहीं है। मंच पर जब दोनों आती हैं तो ऐसा अंडरस्टूड है। और एका सखी मुरले किमसि संभ्रांत्यो, यह वाक्य जो है यह पहला वाक्य है, क्योंकि यही वाक्य तमसा द्वारा बोला गया है और दोनों लोगों के संवाद से ही तृतीय अंक प्रारंभ होता है विस्कंभक से, और यही बोला जाता है सखी मुरले किमसि संभ्रांत्यो। भाई ततः प्रविशति नदी द्वयम, तो नाटक का मंचन हो रहा है तो वो तो दिखाई दे रहा है कि प्रवेश कर रही हैं 2 नदियाँ। यह संवाद नहीं है किसी का, ये मेरा तर्क है।
मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं पेपर देती तो सखी मुरले किमसि संभ्रांत्यो, मैं इसे वाक्य का तृतीय अंक का प्रारंभ मानती। बाकी आप लोग भी विद्वत जनों से कंसल्ट करें और इसका सही हल निकालें। 38 नंबर प्रश्न है संजीवनो, यहाँ पे जुड़ा रहेगा। संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहिता, अस्मिन् वाक्यांशे रामभद्रस्य मौलिक उपायस्तु कः। जैसे कि आया हुआ है कि राम को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप में ही विद्यमान है। तो मौलिक उपायस्तु का, वह मौलिक उपाय कौन है, किसे कहा गया मौलिक उपाय, यह पूछना चाह रहे हैं। का लक्ष्मण, खा लवकुशौ, गा सीता, घा, इसे धा मत समझें, घा समझें, घा वासंती। तो मौलिक, वह मौलिक उपाय सीता हैं। जैसे राम साक्षी दृश्यों को देखेंगे तो वो मूर्छित हो जाएंगे, तो मूर्छित हो जाएंगे तो उन्हें होश में कौन लाएगा, इसके लिए व्यवस्था की गई है सीता जी की। तो इसलिए वह मौलिक उपाय सीता जी होंगी, इसे ऐसे आप लोग समझें। राम को यही तो कहा जा रहा है कि राम भद्र से अद्य सन्निहिता, मौलिक उपायस्तु, मौलिक उपाय सीता ही हैं। 38 नंबर प्रश्न। अब आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। 39 नंबर प्रश्न है परमाद्भुतः पदे समासः अस्ति। परमाद्भुतः इस पद में कौन सा समास है। का बहुब्रीहि, खा तत्पुरुषः, गा द्वंद्वः, घा कर्मधारे। तो 39 नंबर प्रश्न में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है, कोई शक नहीं, कर्मधारय समास है। विग्रह क्या होगा, परमः चासौ अद्भुतः, परमः चासौ अद्भुतः, परमाद्भुतः, परम अद्भुत ना, कर्मधारय समास। 40 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। इसी के साथ ही ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयान्तेवं विधो जनः। अस्मिन् श्लोके ईदृशानां विपाकः कस्य विषयक, कस्य विपाकः अस्ति। थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ईदृशानां विपाकः कस्य विपाकः अस्ति, थोड़ा सा गलत हो गया, कस्य विपाकः अस्ति। ये मतलब कि ये जो ईदृशानां विपाकः दिया है, ये किसका विपाक है। विपाक माने जानते हैं क्या है, विपाक माने क्या होगा। विपाक शब्द को हिंदी में क्या कहेंगे, दुरावस्था। तो ये जो इस प्रकार की दुरावस्था है, किसकी दुरावस्था का संकेत किया जा रहा है। का सीता विषयक, खा राम विषयक, गा सीता राम विषयक, घा राम सीता और लवकुश विषयक। तो ईदृशा नाम और विपाक ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं, सीधा सा ये पूछा जा रहा है। तो ईदृशा नाम माने राम सीता, सीता और राम सदृशा नाम, ऐसा दिया है संस्कृत व्याख्या में। तो ईदृशा नाम विपाको यानी राम सीता का जो विपाक है, जो दुख है, दुरावस्था है, भाई राम सीता की ही तो दुरावस्था का वर्णन है। तो यहाँ पर गा नंबर उत्तर सही होगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। यत्रोपकरणी भावम आयान्तेवं विधौ जनः। इस श्लोक में एवं विधो जनः से तात्पर्य है। अब देखिए वही श्लोक है, श्लोक में बहुत सारा 6-7 प्रश्न बने हैं उसी श्लोक से। तो एवं विधो जनः, तो ये जन से तात्पर्य, एवं विधो इस प्रकार के जन, एवं विधो जन माने इस प्रकार के जन, इस प्रकार के लोग। तो ये यहाँ पर किस प्रकार के लोगों से तात्पर्य है। का सीताराम, खा तमसा मुरला,
और गा लोपामुद्रा अरुंधति, घा पृथ्वी और गंगा। तो यहाँ पर एवं विधो जनः से तात्पर्य है पृथ्वी और गंगा। सीताराम की सहायता में कौन खड़े हैं? पृथ्वी और गंगा, जो साक्षात रूप से खड़े हैं। तो इसलिए ईदृशा नाम से तात्पर्य इस तृतीय अंक के तीसरे श्लोक में तात्पर्य है भगवती भागीरथी और किससे? पृथ्वी से, दो लोगों से ना। भगवती भागीरथी कहें चाहे गंगा जी कहें, बात एक ही है। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है ईदृशा नाम। देखिए हमने पूरा श्लोक लिखा नहीं है जल्दबाजी के मारे। ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता यत्रोपकरणी भावम आयांतेवं विधो जनः। इस श्लोक में अलंकार है का स्वभावोक्ति, खा उपमा, गा उपमा, खा क्रिया दीपक, घा काव्या लिंग। तो इस श्लोक में जो अलंकार है वह है काव्यालिंग। कहाँ पे है? घा नंबर में काव्यालिंग है। क्यों काव्यालिंग है? क्योंकि जो परमाद्भुतः जायते पद आया है ना, परमाद्भुतः आया है, वह जायते इस क्रिया के प्रति कारण है उत्तरार्ध में, अतः काव्यालिंग अलंकार होगा। 43 नंबर प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटनाओं का स्थल है। यानी ये जो तृतीय अंक है इसमें जो घटनाएं हैं ये कहाँ पर घटित हुई हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अभी नया प्रश्न है, अभी आउट नहीं हुआ है। का दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश, खा दंडकारण्य का जन स्थान, गा दंडकारण्य का वाल्मीकि आश्रम, घा वाल्मीकि आश्रम समीपवर्ती स्थान। तो 43 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश यानी कि का उत्तर सही हो जाता है। अगला 44 नंबर प्रश्न अभ्युपपन्ना शब्द से अर्थ अस्ति का अत्यधिक, खा प्रत्युत्पन्न, गा अनुग्रहीत, घा अतिक्रमण। 44 नंबर प्रश्न का अभ्युपपन्ना का अर्थ है अनुग्रहीत यानी कि गा नंबर अनुग्रहीत। अभ्युपपन्ना शब्द का अर्थ है अनुग्रहीत। 45 नंबर प्रश्न पे आ गए और प्रश्नोत्तरी लाइक आप लोग अवश्य करें। शंभूक वृत्तांतेन अनेन रामभद्र से आगमनम कुत्र संभावितम। शंभूक का जो वृत्तांत है उसके इस कारण से रामभद्र का आगमन कहाँ पर संभावित है कि रामभद्र का आगमन होगा? का वाल्मीकि तपोवन, खा सरयू तटात, गा पंचवटी, घा जन स्थान। तो अब बताइए 45 नंबर में। अच्छा ये सारी बातें तृतीय अंक में आई भी हैं गद्य और पद्य में मिलाकर। अगर आप लोगों ने खूब अच्छे से पैनी नज़र से पढ़ा होगा तो प्रश्नोत्तरी कठिन नहीं है। अगर आपने रफली पढ़ा होगा तो आपको कठिन लगेगी, तो क्योंकि उसमें आया हुआ है, हमने उसी हिसाब से प्रश्न बनाए हैं। तो रामभद्र जन स्थान आते हैं। कहाँ आते हैं? जन स्थान। ये आप लोग बाबूराम सक्सेना में 161 नंबर पेज पे देखेंगे तो लिखा है तमसा इदानीम तो शंभूक वृत्तांतेन अनेन संभावित जन स्थान आगमनम रामभद्रम, ऐसा दिया हुआ है। तमसा बता रही हैं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 46 नंबर प्रश्न है शंभूक वृत्तांत से रामभद्र जन स्थान आएंगे, यह समाचार सरयू के मुख से कौन सुनता है? का भगवती भागीरथी, खा लोपामुद्रा, गा भागीरथी और लोपामुद्रा, घा तमसा और गोदावरी। 46 नंबर में तो इसमें सुनती हैं भगवती भागीरथी और लोपामुद्रा सुनती हैं। इसके आगे वाले पैराग्राफ में, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें मिलेगा ये। तो भागीरथी सुनती हैं। 47 नंबर
प्रश्न है गृहाचार व्यपदेश, ये खा नहीं होगा, आधा वा होगा। गृहाचार व्यपदेशेन पदस्य अर्थः अस्ति, यानी कि इस पद का, गृहाचार व्यपदेशेन पद का अर्थ बताना। का घरेलू उपदेश देने के लिए, खा गृहस्थ जीवन का उपदेश, गा घरेलू कार्य के बहाने से, घा गृहचर्या संबंधी कार्य। तो इसका उत्तर होगा घरेलू कार्य के बहाने से, गा उत्तर सही होगा, घरेलू कार्य के बहाने से। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है वत्से देवयजन संभवे सीते, तृतीय अंक में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? का तमसा, खा मुरला, गा लोपामुद्रा, घा गंगा। तो यह कथन है 50वें नंबर का, तृतीय अंक में यह कथन है गंगा का। और ये कथन दो लोग और बोलते हैं, तृतीय अंक में गंगा बोलती हैं और राम भी बोलते हैं, लेकिन तृतीय अंक में नहीं बोलते हैं। कुल मिला के यह वाक्य जो देवयजन संभवे सीते है, यह उत्तर रामचरितम में 3 बार बोला जाता है। तो तीसरे अंक में तो गंगा बोलती हैं, एक बार राम बोलते हैं और एक बार कोई और बोलता है, अभी मुझे कन्फर्म नहीं, मैं कन्फर्म करके बताऊंगी। 3 बार बोला गया है। तो और जिस प्रश्न पे हम कन्फ्यूजन बताएं, उस प्रश्न को आप लोग बुक से अवश्य देखा करें और अपनी राय हमें दिया करें कि क्या होगा। और देखिए ये हमारे टेस्ट सीरीज़ की लिंक हैं, तो यहाँ पे जाके आप लोग सारी टेस्ट सीरीज हल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम की लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और ये हमारे चैनल की लिंक है, तो उससे आपको लगभग 260 वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाके बढ़िया अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।